जय श्री कृष्ण। साथियों, आइए आरंभ करते हैं भगवत गीता का अध्याय 4। भगवान ने कहा, ज्ञान तथा निष्काम कर्म के रूप में यह शाश्वत योग सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सूर्य को कहा था। फिर सूर्य ने इसे अपने पुत्र मनु को और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार वंश तथा गुरु परंपरा के द्वारा इसे राजऋषि गण ही जानते थे। परंतु हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, काल चक्र से परंपरा का विच्छेद हो जाने के कारण यह महान योग लुप्त हो गया। तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, इसलिए आज मैं तुम्हें यह वही पुरातन योग बताता हूँ जो अत्यंत गोपनीय तथा उत्तम है। अर्जुन ने कहा, सूर्य का जन्म काफी पहले हुआ था और आपका जन्म बाद में हुआ। मैं भला ये कैसे समझूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य को ये योग बताया था। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म बीत चुके हैं। मैं उन सब को जानता हूं, परंतु तुम उन्हें नहीं जानते। मैं अजन्मा, अविनाशी तथा सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर योग माया की सहायता से बार बार प्रकट होता हूं। हे भारत, जब जब जगत से धर्म का लोभ और अधर्म प्रबल होने लगता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। भले लोगों की रक्षा तथा दुष्टों का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में आता हूँ। जो कोई भी मेरे दिव्य जन्म व कर्मों को यथार्थ रूप से समझ लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता और देह त्याग के बाद उसे मेरी प्राप्ति हो जाती है। अनेक लोगों ने आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में तन्मय होकर मेरी शरण लेकर ज्ञान रूपी तपस्या द्वारा चित्त को शुद्ध करके मुझे प्राप्त किया है। हे पार्थ, जो व्यक्ति जिस भाव से मेरी उपासना करता है, मैं भी उसी भाव से फल देकर उन पर कृपा करता हूँ। मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुसरण करते हैं। इस संसार में लोग कर्म में फल सिद्धि की इच्छा से देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि मानव लोक में सकाम कर्मों का फल शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्म ना तो मुझे दूषित कर पाते हैं और ना ही मुझे उनके फल की आकांक्षा है। जो व्यक्ति मेरे इस स्वरूप को जानता है, वो कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधन रूपी आवागमन से छूट जाता है। मेरे इस स्वरूप को जानकर प्राचीन मोक्ष कामियों ने भी काम किए थे, इसलिए तुम भी उन पूर्व काल के लोगों के समान निष्काम कर्म करो। क्या करना उचित है और क्या अनुचित, इस विषय में विद्वान लोग भी भ्रमित हो जाते हैं। अतः शास्त्र विहित कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है और अकर्म रूपी कर्म त्याग क्या है, इसको भली भांति जान लेना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत गूढ़ है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, मनुष्यों में वही विद्वान है, वही योगी है और वही समस्त कर्मों का करता है। जिसके समस्त कार्य कामनाओं और संकल्पों से रहित हैं, ऐसे ज्ञानाग्नि से दग्ध हुए कर्म वालों को ज्ञानी जन पंडित कहा करते हैं। जो कर्म फल से आसक्ति को त्याग कर सदैव तृप्त तथा किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं रहता, वह कर्मों में लगा रहकर भी मानो कुछ नहीं करता। जिसके चित्त में कोई फल की आशा नहीं है, जिसने कुछ प्राप्त या संग्रह करने की भावना को त्याग दिया है, वह शरीर से कर्म करता हुआ भी पुण्य पाप रूपी दोषों का भागी नहीं होता। बिना कामना या प्रयास किए जो भी प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला, द्वंद्वों की चिंता न करने वाला, ईर्ष्या से रहित और सफलता असफलता में समबुद्धि वाला, वह कर्म करता हुआ भी उसमें बद्ध नहीं होता। ऐसे आसक्ति रहित, यज्ञ या ईश्वर के लिए कर्म करने वाले ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति के सारे कर्मफल नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उस ब्रह्मनिष्ठ के लिए ब्रह्म ही अग्नि है, ब्रह्म ही घी रूपी आहुति, ब्रह्म ही अर्पण की क्रिया और ब्रह्म के द्वारा ही हवन किया गया है। कर्म में इस प्रकार ब्रह्म बुद्धि के द्वारा वो ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। कुछ योगी केवल देव पूजा रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, कुछ अन्य निर्गुण ब्रह्म रूपी अग्नि में आत्मा के द्वारा
सगुण आत्मा रूपी आहुति देकर यज्ञ का संपादन करते हैं। कुछ लोग संयम रूपी अग्नि में श्रोत आदि इंद्रियों की आहुति देते हैं और कुछ अन्य इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्द आदि विषयों की आहुति प्रदान करते हैं। कुछ अन्य लोग ज्ञान द्वारा दीप्त आत्म संयम रूपी अग्नि में इंद्रियों तथा प्राणों की समस्त क्रियाओं की आहुति देते हैं। फिर कुछ लोग धन, तपस्या या योग के द्वारा यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वाध्याय तथा तत्व ज्ञान रूपी यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। कुछ अन्य पूरक के द्वारा प्राण वायु की अपान वायु में, रेचक के द्वारा अपान वायु की प्राण वायु में आहुति देते हुए और इस प्रकार प्राण तथा अपान की गति को रोककर कुंभक के द्वारा प्राणायाम रूपी यज्ञ करते हैं। कुछ अन्य संयमित आहार वाले लोग प्राण वायु में उनकी क्रियाओं की आहुति देते हैं। इन सभी यज्ञों के अनुष्ठाता तथा ज्ञातागण यज्ञ के द्वारा दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इन यज्ञों के बाद बचने वाले अमृत रूपी अन्न का उपभोग करने वाले सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञहीन के लिए तो यह लोक भी नहीं है, तो फिर परलोक की तो बात ही क्या। इस प्रकार वेदों के मुख से अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान किया गया है। उन सभी को कायिक, वाचिक तथा मानसिक कर्म से संपन्न होने वाला जानकर तुम संसार के बंधन से मुक्त हो जाओ। हे अर्जुन, भोग फलदायी भौतिक यज्ञ की अपेक्षा मुक्ति फलदायी ज्ञान यज्ञ बेहतर है, क्योंकि सभी भौतिक कर्मों का ज्ञान में ही समाहार होता है। ज्ञानी तथा तत्वदर्शी गुरुजन को साष्टांग प्रणाम, प्रश्न तथा उनकी सेवा करके उनसे इस आत्म तत्व को जानो। वे तुम्हें इस ज्ञान का उपदेश देंगे। इसे जानने के बाद तुम्हें दोबारा इस तरह का राग द्वेष रूपी मोह नहीं होगा और उसके द्वारा तुम ब्रह्मा से लेकर तृण तक इस संपूर्ण जगत को अपनी अंतरात्मा तथा मुझ परमात्मा में देखोगे। यदि तुम सभी पापियों से बढ़कर परम पापी भी हो, तथापि ज्ञान रूपी नौका से ही तुम समस्त पापों से पार हो जाओगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सारे काठ को राख में परिणत कर डालती है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की अग्नि समस्त कर्म फलों को भस्मसात कर डालती है। वस्तुतः इस संसार में ज्ञान से बढ़कर पवित्र दूसरा कुछ भी नहीं है। कर्म योग में चित्त शुद्धि के द्वारा सिद्ध हो जाने पर यथा समय अपनी अंतरात्मा में ही इस ज्ञान की उपलब्धि होती है। श्रद्धालु, भगवत परायण तथा जितेंद्रिय व्यक्ति को ही ज्ञान प्राप्ति का अधिकार होता है और ज्ञान हो जाने के बाद शीघ्र ही परम शांति प्राप्त करता है। जो अज्ञानी है, जिसमें श्रद्धा का अभाव है और जो संशयग्रस्त है, उसका विनाश हो जाता है। ऐसे संशयात्मा व्यक्ति के लिए न इहलोक है, न परलोक और न ही उसे सुख मिलता है। हे अर्जुन, योग के द्वारा जिसका कर्म त्याग और ज्ञान के द्वारा संशयों का नाश हो गया है, कर्म ऐसे आत्मज्ञानी को बंधन में नहीं डालते। अतः हृदय में उत्पन्न हुए इस संशय को आत्मज्ञान रूपी तलवार से काटते हुए, हे भारत, उठकर कर्म योग में लग जाओ। भगवत गीता का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे आप सबकी साधना में सहायता करें।